हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को एमसीसी की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप मेरे सभी दोस्तों का जोश हाई होगा, सब मजे में होंगे, सबकी पढ़ाइयाँ जोरों शोरों से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 4 बिजनेस लॉ का। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप सभी मेरे दोस्त 1.7 पे आएंगे। यहां पर एक चार्ट बना हुआ था फ्रेंड्स, आप देखिए एक चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 1.7 पे। इस चार्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने कर लिया था, और आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर होगा इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम से कम आपके एंड हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। एक्सप्रेस, सबसे पहले एक्सप्रेस, उसके बाद इंप्लाइड, क्वासी एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट अपने को पढ़ने हैं, बैक टू बैक 4 कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपको एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे कैसे हो सकता है। फॉर्म कैसे कैसे हो सकता है, तो फॉर्म देखिए, एक तो हो सकता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? ये एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वर्ड्स के जरिए बनाया जाता है, जो वर्ड्स के जरिए बनाया जाता है, बेटा शब्दों के जरिए बनाया जाता है, वही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्ड्स जो होते हैं बेटा, वर्ड्स आपके ओरल भी हो सकते हैं, जैसे मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं वो ओरल है, और राइटिंग में भी हो सकते हैं। सर, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होते बेटा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं। हाँ, अनलेस और अनटिल लॉ में किसी स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, वो राइटिंग में होना चाहिए, वो अपन ने पढ़ा था, लॉ में लिखा हुआ है। अदरवाइज हो सकता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यदि हम कोर्ट में प्रूव कर दें कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो वैलिड माना जाता है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सीधी सी बात है, जो वर्ड्स के जरिए बनाए जाते हैं, बोलकर या लिखकर जो बनाए जाते हैं, ओरल हो या राइटिंग हो, यानी वर्ड्स के जरिए जो हो, वही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत सिंपल सी बात थी। जैसे मान लीजिए मिस्टर टोनू और मिस्टर मोनू के बीच में टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है? टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये वर्ड्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो बस देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, ICAI के शब्दों में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कहां पर मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पेज नंबर 1.9 पे। सभी मेरे दोस्त ध्यान देंगे एक बार, पेज नंबर 1.9 पे आप देखिए, जहां पर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अपन ने खत्म किया था, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है। फ्रेंड्स देखिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऐसा होता है जो एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, या तो वर्ड्स के जरिए बने या फिर जो राइटिंग में रिटन वर्ड्स के जरिए बने। तो यहां पर लिखा हुआ, इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। वर्ड्स के जरिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वर्ड्स के जरिए जहां पर प्रपोजल या ऑफर आता है, जैसे टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वर्ड्स आपके ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं, तो हम कहते हैं वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ए ने कहा बी को टेलीफोन पे कि तुम मेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदोगे क्या? बी ने कहा ठीक है, मैं खरीद लूंगा। तो बताइए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये वर्ड्स के जरिए बना है। बहुत ही सिंपल सा था बेटा, खत्म हो गया। चलिए, अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में जो अगला है फ्रेंड्स, वो है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं। बिल्कुल सर, एक बार हमें अच्छे से बता दीजिए, फिर आप हमें मॉड्यूल से पढ़ा देना। बिल्कुल बेटा, अपन ऐसा ही करेंगे। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। इंप्लाइड क्या होता है बेटा? इंप्लाइड जो होता है वो या तो कंडक्ट से हो सकता है। किससे हो सकता है? कंडक्ट से, या फिर वो इंप्लाइड बाय लॉ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, एस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो इंप्लाइड बाय कंडक्ट होता है बेटा, वर्ड्स के जरिए जो नहीं होता, वर्ड्स के जरिए नहीं होता, कंडक्ट के जरिए, पार्टीज के आचरण के जरिए,
पार्टीज के आचरण के जरिए जो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर आपको जो ऑफर है वो एक बंदा वर्ड्स के जरिए नहीं देता, वो राइटिंग में नहीं देता, वो ओरल में नहीं देता दोस्तों, वो ऐसा कुछ काम करता है, काम करके आपको कंडक्ट के जरिए आपको ऑफर देता है और आप कंडक्ट करके ही उसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, उसी को हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट कहते हैं। सर एक एग्जांपल दीजिए ना। बिल्कुल बेटा मैं जा रहा था, आपको पता है कहाँ जा रहा था, मैं एक बार जा रहा था जयपुर से मैं उदयपुर जा रहा था बेटा, और वहां पर क्या हुआ, मैं एक बस में जा रहा था, जैसे ही बस रुकी मेरे को एक बच्चा आया और बच्चा मेरे को जो है वो क्या करता है, मेरे को जो है वो एक आइसक्रीम जो है वो मेरे को ऐसा दिखाता है बेटा, एक बच्चा। बताइए मैं उसकी आइसक्रीम एक्सेप्ट करता हूं, उसको पैसे दे देता हूं, क्या बताइए हमारे द्वारा हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो शब्दों से बना क्या? नहीं बेटा, वो कंडक्ट से बना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो एक्सप्रेसली वर्ड्स के जरिए नहीं बना। इंप्लाइड, और इंप्लाइड कैसे हो सकता है? या तो वो कंडक्ट के जरिए हो सकता है, जैसे यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था। आप एटीएम में जाते हो फ्रेंड्स, एटीएम से आप क्या निकालते हो? पैसा निकालते हो, मनी विड्रॉ करते हो। बताइए यहां पर कोई वर्ड्स के जरिए आप बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करते हो क्या? कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं, कंडक्ट के जरिए, सिर्फ आपके आचरण के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट है। बेटा एक बार आपको पता है मैं आ रहा था, कहां से आ रहा था बेटा? मैं आ रहा था एक बार बीकानेर से आ रहा था, मैं बीकानेर से जयपुर आ रहा था। और मैं किस में आ रहा था बेटा? ट्रेन में आ रहा था। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, एक कुली ने मेरा सामान उठाया और मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको चलने दिया। अब वो सामान लेकर वहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच गया। बताइए मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने मुझे ऑफर दिया था, बोल के नहीं, अपने कंडक्ट के जरिए दिया था। और मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी ऐसा दिखाया कि हाँ भाई ठीक है तुम ले जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वो भी मैंने एक्सेप्टेंस भी कंडक्ट के जरिए दी। तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेसली नहीं होते, वर्ड्स के जरिए नहीं होते फ्रेंड्स, वो कंडक्ट के जरिए होते हैं, उन्हीं को हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कुल्ली वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम उसको रोकते नहीं है, एटीएम से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑक्शन सेल हो रही है, क्या हो रही है? ऑक्शन सेल हो रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, ऑक्शन सेल में क्या होता है? ऑक्शन सेल के अंदर, ऑक्शन सेल तब कंप्लीट होती है जब एक बंदा हथौड़ा बजाता है, 1 2 3, तो वो कंडक्ट के जरिए होता है। आप जो बोली है वो कोई ऐसा नहीं बोल के लगाते हो, कई बार आप ऐसा दिखा देते हो इतने रुपए की हम बिड लगा रहे हैं, और वो कंडक्ट के जरिए आपका जो है वो जब हथौड़ा बजता है 3 बार तभी आपका वो गुड्स आपका बनता है, तो वो भी कंडक्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, शब्दों के द्वारा नहीं होते, कंडक्ट के जरिए होते हैं, इन्हीं को इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे एटीएम वाला हो गया, ऑक्शन सेल हो गया, कुल्ली हो गया। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कंडक्ट के जरिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आईसीआई ने अपना ऐसा बोल रखा है, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। मेरा जो इसमें एक व्यू आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में इनको जो हेडिंग है वो कुछ इस तरह से बनानी चाहिए थी। फॉर्मेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उसमें कायदे से कॉन्ट्रैक्ट दो ही तरीके से बन सकता है, या तो वो एक्सप्रेस तरीके से बन सकता है या फिर बेटा वो इंप्लाइड तरीके से बन सकता है। इंप्लाइड जो है वो बाई कंडक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? बाई कंडक्ट। और जो कंडक्ट होता है फ्रेंड्स वही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट अपना तीसरा टाइप बताया हुआ है। और जो इंप्लाइड बाई लॉ होता है, क्या होता है इंप्लाइड बाई लॉ? वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये अपना चौथा कॉन्ट्रैक्ट बताया हुआ है। तो ये जो बेसिकली टैसिट और क्वासी है, ये दोनों बच्चे हैं किसके? इंप्लाइड के। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट दो ही तरह से बनता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। इंप्लाइड में फिर दो आ गए कि आपका एक तो टैसिट हो गया और एक क्वासी हो गया। टैसिट जो कंडक्ट के जरिए बनता है, जो मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स। चलिए अब एक बार अपन जो है वो आईसीआई के वर्ड्स के में पढ़ लेते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन। मोस्ट ऑफन द इंप्लीकेशन जो होता है, इंप्लाइड होता है, वो कैसे होता है? या तो बाई लॉ होता है और बाई एक्शन। एक्शन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? कंडक्ट के जरिए। लॉ क्या होता है? वो क्वासी आएगी तब इसमें देखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप देखिए वो कुल्ली वाला जो एग्जाम्पल है वही इन्होंने यहां पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, इंप्लाइड जो होता है वो दो तरह से हो सकता है,
या तो वो एक्शन के जरिए हो सकता है, एक्शन मतलब कंडक्ट के जरिए, ठीक है, या फिर बताओ वो क्या हो सकता है, या फिर वो लॉ के जरिए हो सकता है। ये जो एक्शन और कंडक्ट वाला होता है फ्रेंड्स, यही टैसिट होता है, और जो लॉ के जरिए होता है फ्रेंड्स, वो अपना क्वासी होता है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे एक्शन और कंडक्ट के जरिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, टैसिट। और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, वैसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड का ही टाइप है, जो आपका क्या होता है, कंडक्ट और एक्शन वाला जो होता है। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में, द वर्ड टैसिट, टैसिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, साइलेंट। इसमें लिखा हुआ है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज जो अपन पार्टीज के कंडक्ट के जरिए देखते हैं, न कि वर्ड्स के जरिए। ऐसा नहीं कि कोई स्पोकन या रिटन वर्ड्स होता है। इसमें बोलते हैं क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिक एग्जांपल क्या होता है फ्रेंड्स, आप एटीएम से क्या निकाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो बताइए वो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने जो है वो एक्सप्रेस वर्ड्स के जरिए नहीं किया, कंडक्ट के जरिए पता चल रहा है, पार्टीज के कंडक्ट के जरिए पता चल रहा है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, एटीएम से पैसा निकालना, या फिर जैसे फॉल ऑफ हैमर, ऑक्शन सेल जो हमारी होती है, उसमें जो हम हथौड़ा बजाकर सेल करते हैं, वो भी तो बताओ क्या है, कंडक्ट के जरिए हो गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वैसे इन्होंने 4 टाइप्स लिख रखे हैं आपके, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कायदे से ऐसा होना चाहिए, एक्सप्रेस, फिर इंप्लाइड, इंप्लाइड में बताओ क्या आता है, एक कंडक्ट, उन्होंने इनको तीसरा मान लिया टैसिट, तो वो कंडक्ट के जरिए जो होता है वो क्या होता है, टैसिट, वो इंप्लाइड का ही बच्चा होता है। और चौथा जो इंप्लाइड बाय लॉ होता है, उसको हम क्वासी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक इंप्लाइड जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो हमने पढ़ लिया कंडक्ट के जरिए होता है, एक हम पढ़ेंगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ होता है, वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार वापस से टाइप्स ऑन द बेसिस, हम ऑन द बेसिस ऑफ, हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हो। तो भैया हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 तरह से फॉर्म कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया कैसे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, जो हमारा कैसे होता है, वर्ड्स के जरिए होता है। वर्ड्स आपके स्पोकन यानी ओरल भी हो सकते हैं, और वर्ड्स आपके रिटन भी हो सकते हैं। अच्छा सर, हाँ बेटा। और एक्सप्रेस के अलावा एक हो गया हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसे होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका 2 तरह से हो सकता है। या तो वो इम्प्लाइड बाई क्या हो सकता है, एक्शन हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्ट भी कहते हैं। और इसको हम दूसरा नाम और क्या देते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यदि एक्शन और कंडक्ट के जरिए हो रहा है तो वो हमारा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे हम एटीएम से क्या कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, ऑक्शन सेल जो हमारी है, ऑक्शन सेल में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स यदि सेल कर रहे हैं, कैसे, हैमर बजाकर, हथौड़ा बजाकर हम यदि गुड्स की सेल कर रहे हैं। उसी तरह से इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा टाइप हो गया दोस्तों, वो हो गया इंप्लाइड बाय लॉ। इंप्लाइड बाय जो लॉ होता है, और उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नाम दे देते हैं। और क्वासी पे ही अब हमारी अगली चर्चा होनी है। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वैसे आपको पता है चैप्टर 6 में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन है क्वासी का। चैप्टर 6 का नाम ही क्वासी एंड कंटीजेंट है, तो आप सोच सकते हो चैप्टर 6 में तो आएगा ही आएगा डिटेल में, लेकिन यहां पर भी ये यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो यहां पे हम देखेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कितने, आपका जो है वो क्या होता है। फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हमने पढ़ लिया एक्सप्रेस, और फिर हो गया इंप्लाइड। इंप्लाइड का इसको आप फर्स्ट मान लेना, एक्सप्रेस, इंप्लाइड को आप सेकंड मान लो, ठीक है। इंप्लाइड के 2 बच्चे हो गए, तो इनको थर्ड और फोर्थ कर लो। और एक और इसमें आएगा, वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा, उसको आप ऐसा मान लेना, उसको आप 5th मान लेना। कायदे से ये प्रॉपर फॉर्मेट इसका रहेगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को आप 1 मान लेना फर्स्ट, इंप्लाइड ठीक है आपका एक्शन और लॉ से हो सकता है, फिर एक्शन वाला, कंडक्ट वाला थर्ड टैसिट हो गया, फिर फोर्थ हमारा क्वासी हो गया, और लास्ट में आप इसमें ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक और ऐड हुआ है अपना, वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपने को पढ़ना है। तो चलिए अब इंप्लाइड बाय लॉ यानी टेस्ट इसमें क्वासी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेंड्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको पार्टीज जो है वो जानबूझकर नहीं बनाती बेटा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। सर इसका मतलब ये होता है कि पार्टीज जो है, पार्टीज डू नॉट
इंटेंड टू मेक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं चाहती, पार्टी बनाना नहीं चाहती, रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा आपको पता है इंप्लाइड बाय लॉ, लॉ बोलता है, लॉ बोलता है, क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि हम बोल रहे हैं देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है बेटा, एक बार आपको पता है मैं कहाँ गया, मैं गया बेटा एक बार मैकडोनाल्ड में, और मैंने वहाँ पर क्या लिया, मैंने एक बर्गर लिया। अच्छा सर, और उसको मुझे पेमेंट करना था 120 रुपये, मैंने उसे 200 रुपये 200 रुपीज़ का नोट दे दिया और मैं अपने पैसे लेने भूल गया। बताओ क्या बाद में मैं उससे पैसे ले सकता हूं अपने? अब वो बोलता है नहीं आप नहीं ले सकते, 2 दिन बाद आए हो, पैसे आपने हमें आपने हमें कोई एडवांस थोड़ी दिए थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ था। क्या ऐसा बोल सकता है या देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे, 80 रुपीज देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन लॉ बोलता है, हम बोल रहे हैं आपको 80 रुपीज देने पड़ेंगे, हम बोल रहे हैं आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनजाने में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि लॉ बोलता है हमें हर बंदे को जस्टिस दिलाना है, हमें हर बंदे को जस्टिस दिलाना है, हमें हर बंदे को इक्विटी दिलानी है, जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए। बेटा मैं रोड पर जा रहा था और मेरी वॉच रोड पर गिर गई बेटा, किसी को मिल गई, क्या मैं उससे ले सकता हूं या नहीं ले सकता? वो मुझे देने के लिए बाउंड है या नहीं है? बिल्कुल है। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि मैं उसको गुड़ संभला के गया था बेटा, वो मुझे वापस मेरा वॉच देने के लिए बाउंड है। जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, जानबूझ के ऐसा नहीं था मैं उसको संभला के गया, लेकिन लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। क्यों बोलता है लॉ? क्योंकि जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए, जस्टिस और इक्विटी के बेस पे। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रियल नहीं होते, लेकिन लॉ बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है दो पार्टीज के बीच में, क्योंकि लॉ सबको जो है वो बराबर रखना चाहता है, जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेंड्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं। आपको पता है बेटा एक बार क्या हुआ, एक बार जो है एक बार मेरी वाइफ का बर्थडे आया और मेरी धर्मपत्नी जो है वो क्या मायके गई हुई थी बेटा। मैंने उसको क्या किया, मैंने एक आईफोन उसको गिफ्ट करके वहां पे भेजा। अब बेटा वो बाई चांस धर्मपत्नी के पास नहीं पहुंच के पड़ोसन के पास पहुंच गया उनके, और आपको पता नहीं बहुत दंगे हो गए थे उस टाइम। अब वो पड़ोसन बोल रही है नहीं ये फोन तो मैं ही रखूंगा। क्या बताओ वो पड़ोसन फोन रख सकती है या मुझे देगी? बेटा वापस मुझे देगी, वो गलती से चला गया था, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं बेटा। चलिए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बना नहीं हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लॉ बोलता है अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उनको आपको गुड्स वापस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा माना जाएगा आपने सिर्फ उसको केयर करने के लिए गुड्स दिया था। तो फ्रेंड्स लॉ बोलता है सबको जो जिसका है वो मिलना चाहिए, जस्टिस और इक्विटी होनी चाहिए, इसलिए ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आइए क्या लिखा हुआ आईसीआई के शब्दों में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है नहीं लेकिन लगता है कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लॉ क्रिएट करता है, पार्टी ने क्रिएट नहीं किया। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने अभी भी आपको सर्कमस्टांसेस कुछ बताई। लॉ बोलता है एक बंदे को राइट्स है, लॉ बोलता है एक बंदे को क्या है, ऑब्लिगेशन है। वास्तव में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जब लॉ बोलता है एक बंदे के पास राइट है, जैसे मेरे पास अपना आईफोन लेने का राइट है, पड़ोसन के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो मुझे अपना आईफोन, वो जो आईफोन मैंने उसको गलती से भेज दिया वो देगी, तो यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यानी यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टी का इंटेंशन, नो इंटेंशन, उनका इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, बट लॉ बोलता है, हम बोल रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ बेटा, वही किसी बंदे को बताओ क्या मिल गया, कोई गुड्स मिल गया, खोया हुआ किसी का गुड्स मिल गया, बताओ उसको रिटर्न करने के लिए वो बंदा बाउंड है या नहीं है? बिल्कुल बाउंड है, क्योंकि लॉ बोलता है कि जो जिसका है उसको मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको इक्विटी मिलनी चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सर आप समझाओ और हमें समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है, मुझे पता है बेटा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ समझ में आता है।
चलिए आता है तो अपन अब जो है वो लास्ट इसका ई कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये आज के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा यहां पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एक तरह से ई कॉमर्स से आप मान लीजिए ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जबोंग, मिंत्रा, उबर ईट्स, ओला, स्विगी, इन सब से आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वही ई कॉन्ट्रैक्ट्स है। डेटा का जो आदान प्रदान आप करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स बिना बोले, मतलब इंटरनेट के जरिए आप जो है वो डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज करके जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो फ्रेंड्स, वही ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इनको हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। खट किया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलिए आ जाइए, बहुत सिंपल सा है। वही कौन से, आपके अमेजॉन हो गया, आपका बेटा फ्लिपकार्ट हो गया, आपका जो है वो क्या हो गया, स्विगी हो गया, उबर ईट्स हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, न जाने क्या क्या आजकल तो चीजें आ रही है। चलिए क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन a contract is entered into by two or more party using electronic means such as email के जरिए हो गया, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और कौन कौन सी चीजें हो सकती है इसमें लिखा, नेटवर्क विच इज लिंक्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा अपन इसमें इंटरचेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ट्रांजैक्शन होता है, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करते हैं, फिजिकली डेटा इंटरचेंज नहीं होता, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए डेटा इंटरचेंज करते हैं, इनको हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बताया था, और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी परफॉर्म हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी कैटेगरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1.7 पे देखिए एक चार्ट बनाया हुआ था, इस चार्ट में हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। पहला टाइप अपन ने पढ़ा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों बताइए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, जो वर्ड्स के जरिए होता है। वर्ड्स आपके राइटिंग में भी हो सकते हैं, वर्ड्स आपके स्पोकन भी हो सकते हैं, वही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि किसी दो बंदों ने टेलीफोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया दोस्तों, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, क्योंकि वो वर्ड्स के जरिए बनाया गया है। वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स, जो इंप्लाइड हो या तो एक्शन का मतलब कंडक्ट के जरिए इंप्लाइड हो, दो पार्टीज के कंडक्ट के जरिए इंप्लाइड हो। जैसे कुली आपका सामान ले जाता है, वो कंडक्ट कर रहा है, बोल नहीं रहा, आप भी कंडक्ट के जरिए उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो। आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, कंडक्ट के जरिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप यदि हैमर बजा के ऑक्शन सेल कर रहे हो, वो भी कंडक्ट के जरिए हो रहा है, तो वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इंप्लाइड बाय एक्शन और कंडक्ट। और एक होता है इंप्लाइड बाय लॉ, जिसे हम बताओ क्या कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स इंप्लाइड बाय लॉ वाला कौन सा होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लॉ बोलता है जो जिसका है उसको मिलना चाहिए। जैसे आपको किसी का खोया हुआ सामान मिल गया, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑब्लिगेशंस नहीं बनाया, लेकिन लॉ बोल रहा है ऑब्लिगेशंस हैं। इन्हीं ऑब्लिगेशंस को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और एक ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जो माउस क्लिक, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करके आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो, वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स है। और इसी के साथ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा दूसरा पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पूरा हो चुका है। और अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम आ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है। चलिए दोस्तों परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखिए, दो बच्चे आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे नजर आ रहे होंगे, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के भी दो बच्चे हैं, कौन कौन से, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ये दोनों बच्चे किसके हैं, एग्जीक्यूटरी के हैं। अच्छा सर जल्दी से बता दीजिए ना, बस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर ले, बस बेटा बस जल्दी से ही बता रहा हूं मैं। तो ऑन द बेसिस, यहां पर देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरह के होते हैं फ्रेंड्स। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब कितना परफॉर्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड में पता है आपको क्या होता है, एग्जीक्यूटेड में जब कॉन्ट्रैक्ट बना फ्रेंड्स, जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब दोनों ही पार्टीज ने, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब दोनों ही पार्टीज ने उसी समय पे अपने अपने ऑब्लिगेशंस, अपने अपने जो भी प्रॉमिस थे वो फुलफिल कर दिए। यदि दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की अपने अपने प्रॉमिस या ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अच्छा सर एक एग्जांपल देना,
बेटा आपको पता है आप कहाँ गए, आप गए कहाँ पर, मम्मी ने आपको सामान लेने के लिए भेजा। मम्मी ने कहा बेटा ये घर के बाहर एक पंसारी की शॉप है, तुम जाके जरा उससे 2 किलो चीनी ले आओ ना। और आप उससे 2 किलो चीनी लेने पहुंच गए बेटा, उसने आपको चीनी दे दी, आपने उसको पैसे दे दिए। बताइए ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? बिकॉज बोथ द पार्टीज दोनों ही पार्टीज ने, दोनों ही पक्षकारों ने अपनी अपनी प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी। आपकी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन पैसे देने की थी जो आपने दे दिया, उसकी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन चीनी देने की थी, उसने आपको चीनी दे दी। चलिए फ्रेंड्स, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की दोनों ही पार्टीज अपनी प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुकी होती हैं, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका हम एग्जांपल ऐसा बोल सकते हैं, यदि कोई कैश सेल हुई है, कैश सेल का मतलब भैया हमने कैश दे दिया, उसने गुड्स बेच दिया, तो ये एग्जीक्यूटेड है, बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस। चलिए दूसरा बेटा क्या होता है, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस नियर फ्यूचर में फुलफिल करनी है। कहां पर फुलफिल करनी है? नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में। अभी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं किया है, उसको एग्जीक्यूटरी कहते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटरी के भी आपको पता है बेटा 2 बच्चे हैं, कौन कौन से? यूनिलेटरल और बाइलेटरल। सर ये यूनिलेटरल क्या होता है? बेटा यूनिलेटरल का मतलब होता है जहां पे एक पार्टी ने अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया, बट दूसरी पार्टी ने आप अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। सर एक एग्जांपल दीजिए ना। बिल्कुल बेटा, आपको जोर से भूख लगी और आपने अपना मोबाइल निकाला और स्विगी के ऐप में आपने खाना ऑर्डर किया। बेटा आपने पैसे दे दिए, लेकिन अभी तक सामने वाला खाना लेकर नहीं आया है। बताइए, एक पार्टी, आपने अपनी प्रॉमिस ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी ने अपनी अभी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है। बेटा वो कौन सा हो गया दोस्तों? वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ सर, हमें अब समझ में आ गया। बाइलेटरल क्या होता है? जहां पे दोनों ही पार्टीज को अपनी अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशंस नियर फ्यूचर में करनी है। सामने वाले ने कहा मैं जो है 1 घंटे में खाना लेकर आऊंगा, आपने कहा जब आएगा तभी हम तुझे कैश ऑन डिलीवरी देंगे। तो दोनों ही पार्टीज ने अभी अपनी अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की है, वो बाइलेटरल हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब जहां पे दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर चुकी है, वो एग्जीक्यूटेड है। और एग्जीक्यूटरी क्या हो गया? उस एग्जीक्यूटरी के 2 बच्चे हो गए, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल में एक पार्टी ने अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, बट दूसरी पार्टी ने अभी अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है। और बाइलेटरल जहां पर दोनों ही पार्टी को अपना अपना काम करना बाकी है। चलिए आइए ICAI के शब्दों में पढ़ के हम अपने मन को बड़ा तसल्ली दे देते हैं, ताकि पूरी तरह से हमें तसल्ली मिल जाए कि चलिए ICAI के शब्द भी हमने पढ़ लिए, कुछ बाकी नहीं रह जाए। चलिए बेटा क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, व्हेन द एक्ट, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जहां पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर दोनों ही पार्टी ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? फुलफिल। द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस। बेटा ये एक्ट और फॉरबियरेंस क्या होता है, ये मैं अपना प्रपोजल का टॉपिक आएगा उसमें आपको बताऊंगा। फॉरबियरेंस का मतलब प्रपोजल वाला आएगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड, जहां पर आपने एक्ट कर दिया, कोई काम कर दिया, ठीक है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड। मतलब इसमें हम यही बोलेंगे कि दोनों पार्टीज ने, बोथ द पार्टीज ने एक तरह से अपना काम कर दिया। ये फॉरबियरेंस अभी नहीं समझ में आएगा, आगे आ रहा है अपना प्रपोजल, उसके साथ अपन देखेंगे। मतलब एक्ट हो गया, एक्ट मतलब आपने जो काम करना था वो कर दिया। जैसे यहां पर आपने कैश में आपने कोई शुगर बेची है, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्जीक्यूटरी वही है जहां पर जो है वो आपको अभी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करना फ्रेंड्स क्या है? बाकी है। चलिए अब एग्जीक्यूटरी के भी 2 बच्चे हो गए, यूनिलेटरल में क्या होता है? वही बात लिखी हुई है, देखिए एक पार्टी ने अपनी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, बस दूसरे को करना बाकी है। चलिए फ्रेंड्स, और बाइलेटरल में क्या हो गया? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर क्या हुआ? जहां पर दोनों ही पार्टीज को अपनी प्रॉमिस या ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी है, तो वो बाइलेटरल हो गया। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था उसी टाइप के हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए 1.11 तक हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार जल्दी से मेरे सभी दोस्त पेज नंबर 1.1.7 पे आ जाएंगे। वहां पर अपन ने एक चार्ट पढ़ा था बेटा,
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बार देख लीजिए, क्या सारे टॉपिक्स हो गए। वैलिडिटी के बेस पे 5, फॉर्मेशन के बेस पे ये, और परफॉर्मेंस के बेस पे ये, यानी कंप्लीट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रपोजल के बारे में है। प्रपोजल ऑफर, प्रपोजल और ऑफर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। प्रपोजल की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2A में दे रखी है। तो प्रपोजल होता क्या है फ्रेंड्स, वो अपन देखते हैं अभी। प्रपोजल किसको कहते हैं, तो जरा प्रपोजल के बारे में चर्चा करने से पहले प्रपोजल का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिर प्रपोजल है क्या। प्रपोजल कह सकते हैं या हम इसको फ्रेंड्स ऑफर भी कह सकते हैं। प्रपोजल और ऑफर वैसे तो आप सब समझते हो, लेकिन अपने को लॉ के अकॉर्डिंग समझना है प्रपोजल और ऑफर क्या होता है। लॉ के किस चीज को प्रपोजल ऑफर मानता है। वैसे तो आप सब समझते हो, मैं आपको बोलता हूं ये पेन खरीदोगे क्या 50 रुपए में, प्रपोजल ऑफर है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। बेटा देखिए, प्रपोजल और ऑफर में दो चीजें होनी चाहिए फ्रेंड्स। प्रपोजल और ऑफर में पहली बात ध्यान रखना, दो चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, सबसे पहले तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विलिंगनेस है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। और दूसरा, सेकंड, विलिंगनेस आप इस तरह से एक्सप्रेस करो। किस तरह से एक्सप्रेस करें सर? इस तरह से एक्सप्रेस करो so as to obtain the consent of another party, ताकि आप अनदर पार्टी की क्या ले सको, कंसेंट भी ले सको। तो फ्रेंड्स, प्रपोजल और ऑफर के लिए दो चीजें होना बहुत ही आवश्यक है। विलिंगनेस को आप एक्सप्रेस करो अपनी, और विलिंगनेस को आप इस तरह से एक्सप्रेस करो ताकि आप दूसरी पार्टी की कंसेंट भी ऑब्टेन कर सको। सर जरा एक एग्जाम्पल के जरिए बताइए ना। बिल्कुल बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। देखो, मैं आपको पता है, मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि यार मेरे पास जो है वो एक फोन है। मेरे पास क्या है, एक फोन है, मैं इसको 5-1 हजार रुपए में बेचना चाहता हूं। तो मैं सिर्फ विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा हूं अपनी कि मैं इस फोन को बेचना चाहता हूं, लेकिन क्या मैं आपकी कंसेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं आपकी कंसेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं? आपने कह दिया सर हाँ हमें दे दो, फिर मैं आपको बोलूंगा हाँ हाँ भाई मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं आपकी हाँ या ना चाह रहा हूं, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप मुझे कुछ बोलेंगे। डायरेक्ट मैं आपकी कंसेंट ऑब्टेन लेने करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोलता हूं कि क्या मेरा फोन आप 5,000 रुपए में खरीदोगे क्या? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि इसमें मैं अपनी विलिंगनेस भी एक्सप्रेस कर रहा हूं और आपकी कंसेंट लेने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल विलिंगनेस एक्सप्रेस करने से काम नहीं चलेगा। विलिंगनेस आप इस तरह से एक्सप्रेस करो ताकि आप सामने वाले पर्सन की, सामने वाली पार्टी की कंसेंट भी ले सको। तो प्रपोजल और ऑफर होने के लिए दो चीजें होना बेहद जरूरी है। विलिंगनेस एक्सप्रेस होनी चाहिए, और इस तरह से एक्सप्रेस करो ताकि सामने वाले बंदे की आप हाँ लेते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, यानी उसकी कंसेंट लेने की कोशिश भी करनी चाहिए। चलिए, ये तो एक बात हुई। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं बेटा, जो आपका प्रपोजल होता है, हाँ सर, जो प्रपोजल होता है बेटा, वो प्रपोजल आपको पता है, वो प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? 1 मिनट रुक जाइए बेटा, सब बता देता हूं। पॉजिटिव होता है किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए बेटा आपने कोई प्रपोजल ऑफर दिया है, वो पॉजिटिव है। और बेटा किसी काम को नहीं करने के लिए, किसी काम को नहीं करने के लिए, आपको पता किसी काम को नहीं करने के लिए आपने क्या दिया है? प्रपोजल दिया है, वो नेगेटिव भी है। यानी इसका एक टेक्निकल वर्ड आता है फ्रेंड्स, और वो टेक्निकल वर्ड देखिए क्या है, वो टेक्निकल वर्ड होता है फ्रेंड्स अब्सटेन। क्या करना? अब्सटेन। अब्सटेन मतलब किसी काम को नहीं करने के लिए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, किसी काम को नहीं करने के लिए प्रपोजल मतलब एब्सटेन करने के लिए भी हो सकता है। सर ये जरा समझ में नहीं है, बात अच्छे से एक बार समझा दे। पॉजिटिव मतलब किसी काम को करने के लिए। बेटा आपको पता है मैं अपना जो है वो क्या करने जा रहा हूं, एक
प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रहा हूं जिसमें मैं, आपको पता है, फिल्मों की शूटिंग करूंगा, प्रोडक्शन हाउस। अच्छा सर, हाँ बेटा। और पता है मैंने किससे कांटेक्ट किया? मैंने दीपिका पादुकोण जी से कांटेक्ट किया। अच्छा सर, क्या कांटेक्ट किया? मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, दीपिका जी मैं आपको पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा यदि आप मेरे साथ आप इस मूवी की शूटिंग करोगे, हमारे प्रोडक्शन हाउस में इस मूवी की शूटिंग करोगे। तो बताइए, ये जो प्रपोजल मैंने दीपिका जी को दिया, ये बताइए बेटा किसी काम को करने के लिए है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा बेटा, किसी काम को नहीं करने के लिए क्या हो सकता है? मैंने दीपिका जी को ये कहा, दीपिका जी आपको मैं 10 करोड़ नहीं, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन आप जब तक इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाए और किसी के साथ आप काम नहीं करना, आप सिर्फ मेरी मूवी पर ही ध्यान लगाओ। तो बेटा मैं 10 करोड़ रुपए दीपिका जी को किस काम के लिए दे रहा हूं? मैं दीपिका जी को 10 करोड़ रुपए किसी काम को नहीं करने के लिए दे रहा। तो बेटा ऑफर जो है वो किसी काम को एब्सटेन करने के लिए भी हो सकता है, नेगेटिव काम के लिए भी हो सकता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑफर कैन बी फॉर डूइंग, किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है, और फॉर नॉट डूइंग एनी एक्ट। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं बातों के साथ अब हम चलते हैं ICAI के शब्दों में। और ICAI ने क्या लिख रखा है? आपको प्रपोजल की डेफिनेशन लर्न करनी है बेटा, एज इट इज लर्न आपको करनी है। देखिए क्या लिखा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज का मतलब एक्सप्रेस टू अनदर हिज विलिंगनेस। एक बंदा जब अपनी विलिंगनेस क्या करता है? सिग्निफाई, एक्सप्रेस करता है, टू डू, या तो कोई काम करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। हाँ जी बेटा, इसमें क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, या तो किसी काम को करने के लिए, और मैंने अभी भी बताया था ऑफर किसी काम को नहीं करने के लिए भी हो सकता है, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू। किस व्यू के साथ में? इस व्यू के साथ में, ताकि हम उसकी क्या ले सके? कंसेंट भी ले सके। बेटा मैंने आपको बताया था कि ऑफर में केवल विलिंगनेस एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है, इस तरह से आप विलिंगनेस एक्सप्रेस करो, किस व्यू के साथ? ताकि आप किसी काम की, किसी बंदे की क्या ले सकें? असेंट ले सकें। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस का मतलब, एक्ट का मतलब या तो वो काम करेगा, या हमने किसी काम को नहीं करने के लिए उसको कहा था, तो भाई ठीक है वो काम नहीं करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? तभी वो बंदा माना जाता है, वो प्रपोजल कहलाता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो एक बार फिर से दोस्तों आ जाइए, एक बार फिर से मैदान में आए सभी दोस्त मेरे। लर्न एज इट इज करनी है, क्योंकि केस स्टडी आएगी वहां पे ये डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है, लेकिन अपने को रटना नहीं है। मेरे साथ सभी दोस्त बेटा इन प्रोविजंस को पहले तो अपने दिमाग में बिठा ले कि प्रपोजल और ऑफर, इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, और इस तरह से विलिंगनेस एक्सप्रेस करो ताकि दूसरे वाले बंदे की कंसेंट ले सको, और साथ ही साथ प्रपोजल या ऑफर किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है, और किसी काम को नहीं करने के लिए, एब्सटेन करने के लिए भी हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब आप पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जहां पे एक बंदा अपनी विलिंगनेस को क्या करता है? सिग्निफाई करता है, या तो टू डू, या तो किसी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए, किस व्यू के साथ? ताकि वो कंसेंट ले सके। या तो कोई बंदा टू सच एक्ट, या तो काम करेगा, और नहीं करने के लिए यदि आप चाहते हो तो नहीं करेगा, एब्सटिनेंस रहेगा, तभी माना जाता है उसने प्रपोजल दिया है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर आप पढ़ाओ और समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है बेटा? बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए आ जाइए, एनालिसिस ऑफ सच डेफिनेशन। बेटा एनालिसिस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देखिए इनमें कि ये एनालिसिस, उसके बाद में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, ICAI ने थोड़ा और एनालिसिस करके बताया हुआ है, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। एनालिसिस, अब देखिए एनालिसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन में एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल लिखा है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसा आ सकता है, आपके एग्जाम में डिफाइन प्रपोजल, वैसे तो ज्यादा केस स्टडी आती है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है डिफाइन प्रपोजल ऑफर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग डिफाइन करो प्रपोजल और ऑफर को, और प्रपोजल और ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ। तो देखिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड एज प्रोमिसर और ऑफरर। जो बंदा प्रपोजल दे रहा है वो प्रोमिसर है, वो ऑफरर है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने जैसे मैं हूं बेटा, यहां पर ये रहे आपके सर,
और ये रही दीपिका जी। तो सर ने दीपिका जी को ऑफर दिया अभी अभी, तो बताओ जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर है, तो द पर्सन टू हूं, तो जो बंदा ऑफर दे रहा है वो ऑफरर है, और जिसको ऑफर दिया जाता है, दीपिका जी को हमने ऑफर दिया तो दीपिका जी ऑफरी है। तो देखिए द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिस बंदे को या जिस बंदी को ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी है, और जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है वो बेटा प्रोमिसी और एक्सेप्टर है। दीपिका जी ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रोमिसी और एक्सेप्टर बन गई। चलिए बेटा, एक तो एसेंशियल एलिमेंट्स ये था। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। अपनी विलिंगनेस तो एक्सप्रेस करेंगी। विलिंगनेस कोई जरूरी नहीं किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने और नहीं करने के लिए हो सकती है केवल, लेकिन ये भी है मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। केवल आपने विलिंगनेस एक्सप्रेस की है तो काम नहीं चलेगा। विलिंगनेस के साथ साथ देखिए फोर्थ पॉइंट ये भी होना चाहिए, आप अपनी विलिंगनेस इस तरह से एक्सप्रेस करो ताकि आप किसी बंदे की क्या ले सको, कंसेंट भी ले सको दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ, अपन ने अभी भी पढ़ा कि भाई विलिंगनेस तो होनी चाहिए, विलिंगनेस एक्सप्रेस करने से काम नहीं चलेगा, साथ में विलिंगनेस कंसेंट लेने वाली होनी चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको बताया ऑफर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी काम को करने के लिए वो पॉजिटिव है, किसी काम को नहीं करने के लिए है वो नेगेटिव है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स के प्रपोजल के, कि जो बंदा ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, वो ऑफरर या प्रोमिसर है, प्रपोजर है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी है, वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रोमिसर और एक्सेप्टर है। दूसरा, वैलिड ऑफर होने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए आपकी, एक्सप्रेशन और विलिंगनेस से काम नहीं चलेगा। विलिंगनेस इस तरह से लो ताकि आप जो है वो किसी की कंसेंट ले सको। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, आइए एग्जांपल पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था। ए ने बी को बोला कि ए ने बी को बोला कि भाई वो 2017 तक क्या करना चाहता है, 2017 के एंड तक शादी करना चाहता है। ए ऐसा बोल रहा है बी को, हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 2020 ले लेते हैं, चलो सर हाँ 2020 ले लो। तो यहाँ पर ए अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बी की कंसेंट लेने की कोशिश कर रहा है क्या? इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी, क्योंकि ए बी को बोल रहा है उसका इरादा है वो 2020 के लास्ट तक शादी कर लेगा। लेकिन बताओ क्या यहां पे ये ऑफर है क्या? नहीं है बेटा, क्योंकि सिर्फ विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन बेटा ए जो है वो ए गुलाब का फूल लेकर आता है, वो अपने घुटनों के बल बैठता है और बी को बोलता है, क्या बोलता है देखिए यहां पर, विल यू मैरी मी। तो बताओ ये ऑफर है या नहीं है? बिल्कुल ऑफर है। यहां पे वो अपनी विलिंगनेस भी एक्सप्रेस कर रहा है और सामने वाले की एक्सेप्टेंस कंसेंट लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वैलिड ऑफर होने के लिए विलिंगनेस तो होनी चाहिए, साथ में ये फोर्थ वाली पॉइंट इसके कायदे से यहीं पे सेकंड वाले के साथ लिख देनी चाहिए थी। विलिंगनेस आप इस तरह से लो ताकि सामने वाले पर्सन की आप कंसेंट ले सको। और अभी अभी मैंने आपको बताया था ऑफर किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है पॉजिटिव और नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय।